नमस्कार, मैं जितेंद्र आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ फिगर्स। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब है परिमाप या परिमिति। समझ गए? ये छात्रों को भ्रमित करने के लिए अलग अलग जो है प्रकार से क्वेश्चंस में दिया जाता है। तो पेरीमीटर होता क्या है? तो जैसे मान लीजिए ये हमने कोई एक लाइन ड्रॉ की और इस लाइन की मेजरमेंट है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अब इस लाइन को आप जो भी शेप देंगे किसी भी प्रकार की, मान लीजिए इस लाइन से इस्तेमाल करके हमने ऐसे घुमाते हुए और इस तरह फोल्ड किया, एक हमने वर्ग का इसको शेप दे दिया स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। तो इस लाइन की बराबर ही इस फिगर का पेरीमीटर होगा। इसका भी पेरीमीटर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा आप इसको जो भी शेप देना चाहें, मान लीजिए हमने इसको ऐसे घुमाना स्टार्ट किया और एक सर्कल जो फॉर्म कर दी, तो ये सर्कल की जो सरकमफेरेंस, मतलब इसमें पेरीमीटर को ही सरकमफेरेंस कहा जाता है। सरकमफेरेंस मतलब परिधि। तो आपको एक नया नाम भी मिल गया, पेरीमीटर को ही क्या कहते हैं? परिधि। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पेरीमीटर का मतलब है कि आउटर लाइन, जो आपकी बाहरी सीमा है, बाहरी सीमाओं का योग, कुल लंबाई। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक जो है रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल, तो इसकी लेंथ जो है मान लीजिए कि 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है मान लीजिए 8 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल। कैसी होती हैं? इक्वल। ये 12 है तो ये भी 12, ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8। बस इन सभी साइड्स को आप जोड़ दो। तो कहने का मतलब यह है, अब यहां से आगे ये तो आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूं, थोड़ा सा जिससे आपको नॉलेज हो जाए कि पेरीमीटर होता क्या है। अब हम इसको थोड़ा सीक्वेंसली और विद फिगर्स के साथ पढ़ेंगे। देखिए, तो कहने का मतलब यह है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी प्रकार का कोई भी कैसा भी फिगर है तो आप उसकी जो भी साइड्स दी गई हैं उनको प्लस कर दीजिए, सम, और उसका जो भी आउटकम आएगा उसका मतलब यह है कि वो उस फिगर का पेरीमीटर निकल के आता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं एक फिगर ले रहा हूं, ट्राइंगल। क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल को सभी जानते हैं, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ट्राइंगल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। आपको सारी जानकारियां दी कि ट्राइंगल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है। तो ट्राइंगल मान लीजिए आपका कोई ट्राइंगल है, किसी प्रकार का हो सकता है, आइसोसेलेस, स्केलन। ठीक है। मान लीजिए जैसे ये 3 सेंटीमीटर है आपका, ये 7 सेंटीमीटर है और ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जब हमें इसका एरिया पेरीमीटर निकालना है, तो इसके अंदर कितनी साइड्स होती हैं? आप सभी जानते हो कितनी साइड होती हैं? 3। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, ए बी, बी सी और सी ए। तो यहाँ हमें पेरीमीटर अगर निकालेंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। सम ऑफ ऑल साइड्स। साइड्स कितनी है हमारी इसके अंदर? 3, सभी जानते हैं। कौन कौन सी? ए बी,
तो सबसे पहले ए बी प्लस उसके बाद बी सी प्लस उसके बाद सी ए। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। इतना ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर प्लस सी ए कितना है 7 सेंटीमीटर। सबको प्लस करेंगे कितना आएगा 18 सेंटीमीटर। ये जो है पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए किसी भी फिगर का आप ये जो है फॉर्मूला याद रखें। फॉर्मूला क्या है, केवल हमें ये याद करना है कि सभी साइड्स को क्या करना है केवल प्लस, और प्लस करते ही उस फिगर का पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। पेरीमीटर का मतलब होता है कि जो बाहरी सीमा है, पेरीमीटर का मतलब भी ये होता है, मैंने लिखा है ना परिमाप। परिमाप का मतलब होता है ऊपरी माप, ऊपरी प्लस माप मतलब ऊपर की माप। ऊपर ऊपर का आप लोग केवल टोटल कर देंगे बाहरी साइड्स का, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इतना इसका पेरीमीटर कितना है। ठीक है, तो अब देखेंगे हमें ये पकड़ के रखना है, जब आप कोई भूल जाओगे फॉर्मूला, जैसे अदर फिगर्स हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उसके अलावा और भी पॉलीगन्स हैं जिनका आप लोगों को पेरीमीटर निकालना हो, तो केवल हमें ये याद रखना है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप समझ जाइए। कोई फॉर्मूला भी बनाना है तो इसी से सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे कि मैं आपको अब आगे बढ़ेंगे तो आपको बताते हुए जाऊंगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स। नेक्स्ट देखिए, अब इसी प्रकार मान लीजिए कि हमें सेकंड में आप लोगों को फिगर लेता हूं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल क्या होता है, फिगर इस तरह से, इसमें अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं और एक साधारण भाषा में कहा जाए तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। साइड्स को ही हम भुजाएं कहते हैं। इसको इसका ईच एंगल जो है 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री। इसके बारे में अभी बताएंगे। तो इसको नामकरण नाम ए बी सी डी। ठीक है, अब इसका कुछ मेजरमेंट, जैसे मान लीजिए 18 सेंटीमीटर है। कितना है 18 सेंटीमीटर, और इसको मान लिया हमने कि ये है 10 सेंटीमीटर। तो ये ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ए बी की जितनी मेजरमेंट है उतनी होगी सी डी की। तो ए बी कितनी है 18, तो इसकी भी कितनी होगी 18 सेंटीमीटर। ऐसे बी सी इक्वल है ए डी या डी ए के, तो इसकी मेजरमेंट कितनी है 10, तो इसकी भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अब इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का मैंने अभी बताया था आपको सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आप यहां से सम ऑफ ऑल साइड्स करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मैं जैसे मैंने अभी बेसिक बताया ना आपको सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इससे ही हम इसका फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको टोटल करके बताता हूं आपको, तो उसी से निकालेंगे। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी का वैल्यू कितना है 18 सेंटीमीटर प्लस बी सी का कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस सी डी फिर अगेन 18 सेंटीमीटर प्लस डी ए 10 सेंटीमीटर। सबको प्लस कर दें। 18 10 36 36 और 20 आपका हो गया 56। ठीक है, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो पीछे लगा देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो था बेसिक। अब यहीं से हम इसका जो है फॉर्मूला जो बनाते, देखा होगा ना बुक्स में लिखा हुआ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल प्लस बी। तो देखिए इसका निकालना है। अब मान लीजिए कि यहां पर 18 ना होके ये आपकी क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। क्या होती है लेंथ, यानी कि एल, एल ई एन जी टी एच, और ये होता है आपका ब्रेथ, बी आर ए डी टी एच।
तो ये हमने मान लिया कि अब ये एल है और ये है बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सेम वही करना है, क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो साइड्स हमारी ये है, जो कि मैंने आपको सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ भी है, याद रखें। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स ही हमें केवल याद रखना है। तो यहीं से आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, जैसे कि मैंने बताया था ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ए बी कितना है हमारा, तो अभी हम मेजरमेंट ना लेके केवल इसको लेंथ लेंथ लेंगे, तो लेंथ एल है, प्लस बी सी क्या है, बी ब्रेथ प्लस बी, प्लस ऐसे सी डी, तो ये एल यहाँ पे, तो ये भी एल ही रहेगा, ये एल लेंथ, प्लस इसी तरह बी सी का अपोजिट साइड डी ए, तो ये भी हमारा ब्रेथ रहेगा। अब इसको हम टोटल करेंगे, तो एल प्लस एल इज इक्वल टू 2 एल प्लस बी प्लस बी इज इक्वल टू 2 बी। दोनों में देखिए 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे, एल प्लस बी, तो इसका मतलब बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हुआ, 2 टाइम्स इंटू एल प्लस बी। तो यहां लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल प्लस बी। देखिए यहीं से ये बेसिक से निकल के आ गया ना आपका फॉर्मूला, तो ये होता है फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल प्लस बी। ठीक है। अब इसी तरह आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के बारे में बताएंगे, उसका अदर और पॉलीगॉन्स हैं उन सब के बारे में बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो अब देखेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक स्क्वायर, स्क्वायर। तो अभी जैसे कि हमने बताया ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इसी तरह स्क्वायर, तो किस तरह इसका फॉर्मूला आप लोग तैयार कर सकते हो। इसके अलावा जो है मेजरमेंट, अगर फॉर्मूला भी आप भूल जाते हो तो केवल आपको याद रखना है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यानी कि इसको हम वर्ग भी कहते हैं हिंदी में। तो एक मैं ये फिगर लेता हूं, ऑल साइड्स, तो पहले इसका कोई नाम, जैसे पी क्यू आर एस। ठीक है, इसका भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है इसमें, लेकिन ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, यानी पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस या एस। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ ही है, जैसे पी क्यू इज इक्वल टू कह सकते हैं लेंथ ऑफ साइड, ईच साइड। ठीक है, डायग्राम ना होकर ये लैंग्वेज ही कह सकते हैं, आपको वर्ड प्रॉब्लम के रूप में क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको समझाऊंगा कि इसका भी हम जो पेरीमीटर है वो सभी साइड्स का सम, मतलब टोटल करके। तो इसको मान लिया जैसे हमने 6 सेंटीमीटर, तो ऑल सभी इक्वल हैं, तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर या पेरीमीटर लिखते हैं ओनली, पेरीमीटर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। अब सभी की मेजरमेंट यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो पी क्यू की मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर, ऑफिशियली सभी इक्वल हैं तो सबका वैल्यू भी इक्वल ही रहेगा, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। आप सबको प्लस कर दीजिए, 6 12 18 24, कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो है ना, आसानी से निकलते हुए आ रहा है। अब इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कि पी क्यू की लेंथ जो है ए है, कोई अल्फाबेट मान लेते हैं स्मॉल ए, स्मॉल ए। आई होप शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं, इसकी लेंथ जो है ए है, क्योंकि सभी इक्वल है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ऑल साइड्स इक्वल है, तो सेम यही पैटर्न, सम ऑफ ऑल साइड। लेकिन अभी मेजरमेंट ना लिख के हम इसको ए लेंगे, स्मॉल ए। साइड की लेंथ कितनी लेंगे? स्मॉल ए। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, सबका मेजरमेंट ये है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4। कितना हो गया? 4 ए। ए मीन्स साइड, ए क्या है हमारी? साइड। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a या 4 इंटू साइड, क्योंकि ए क्या है? लेंथ ऑफ साइड, 4 इंटू साइड। इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलीगन अगर आता है तो हम इसी तरह से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन ना देखे, डायग्राम ना दिया हो और डायरेक्ट लिख दिया जाए कि लेंथ ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, ठीक है, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पे मान लेता हूं मैं कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड पेरीमीटर, तो आपको पता है कि हमें केवल क्या करना है? सम करना है। स्क्वायर के अंदर साइड कितनी होती है? 4 होती हैं, तो 4 बार इसको प्लस कर दो, 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, कितना हो गया टोटल? 32। या इसके अलावा 4 इंटू साइड, ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू 8 इज इक्वल टू, ये भी कितना होगा? 32, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो मुझे सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट लगाना भूल गया। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों जो है फिगर्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट अदर, जैसा कि नेक्स्ट हमने बताया था आपको कि अगला टॉपिक जो है हम अदर पॉलीगॉन्स लेते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए पेंटागन है, ठीक है। तो पेंटागन को आप इस तरह से फिगर हम ड्रॉ करते हैं, दिख रहा होगा शायद आप, ये पेंटागन है, देखो 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो भाई जैसे मेजरमेंट मान लीजिए इसकी दे दिया हमें 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पेंटागन रेगुलर भी होते हैं, रेगुलर मतलब सभी साइड्स जो है इक्वल होंगे, ठीक है, सभी साइड्स इक्वल होंगी। लेकिन हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है और वो है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसका हम देखो किस तरह से निकालेंगे, वही पेरीमीटर इज इक्वल टू वही सम ऑफ ऑल साइड, लिख दीजिए यहाँ पे, एक बार लिख देता हूं, काफी समय से लिखा नहीं है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, इज इक्वल टू साइड्स क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई और एक ई ए या ई ए ई, ठीक है। आप सबकी मेजरमेंट लिख दीजिए यहाँ पे। ए बी का मेजरमेंट कितना है? 5 सेंटीमीटर प्लस बी सी का कितना है? 2 सेंटीमीटर
प्लस सी डी का कितना है 3 सेंटीमीटर, प्लस डी का भी 3 सेंटीमीटर, और बचा आपका ए वो कितना है 2 सेंटीमीटर। केवल प्लस करना है ना, डरना नहीं है, क्योंकि मैथ से इजी सब्जेक्ट कुछ है, आपको केवल दिमाग लगाना है, छोटी छोटी चीजें हैं, और केवल 4 ही चीजों पर मैथ टिका हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये चारों चीजें आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। 5 to 7, 10, 13 और 12, तो कितना होगा टोटल 12। ठीक है, 5 to 7, 3, 10, 13 to 15, सॉरी 15 है, मिस्टेक हो गया, तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट जो है, मैं एक हेक्सागोन आप लोगों को और बताता हूं, उसके बाद और अदर फिगर्स लेंगे। तो हेक्सागोन, हेक्सागोन होता है 6 भुजाओं वाला, 6 साइड्स, 6 साइड्स, सॉरी 6 साइड्स। तो 1 2 3 4, जस्ट अ मिनट, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इसको कोई भी आप अपनी तरफ से नाम दे दीजिए, ठीक है ना। तो जैसे P Q R S T U, अभी रेगुलर तो है नहीं, क्यों, जैसे हमें दिख रहा है रेगुलर का मतलब होता है सभी साइड्स इक्वल नहीं है, तो मैं इसको अपनी तरफ से मेजरमेंट देता हूं 3 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये वैसे 3 होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन मान लीजिए आपका ये 3 ही है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, केवल टोटल, सबका टोटल मैं अब ऐसे ही कर देता हूँ, बार बार अब ये नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, इसके सामने यहाँ पे लिख देंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू, केवल टोटल कीजिए और सीधे आंसर, 3 4 7 2 9 3 12 12 और 2 14 14 और 4 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हेक्सागोन का, अब इसी तरह, ठीक है, ऑक्टागोन, नोनागोन, ठीक है, तो ये जितने भी पॉलीगॉन्स हैं उनके आप लोग निकाल सकते हो। कुछ अदर फिगर्स के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा सा आप लोगों को ये एक डेमो मिल चुका है कि किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना है, कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले भी इसी कॉन्सेप्ट से आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, और मैं नेक्स्ट जैसे कि मैंने बताया था, तो मैं एक अब और फिगर ले रहा हूं, जिसे ये फिगर दिया है, इस तरह का कोई फिगर आपको मिलता है। ठीक है, तो हमें पेरीमीटर निकालना है, जैसे इसका मेजरमेंट मैं यहां लिख देता हूं, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बचा ये 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये टोटल इतना है, उतनी ही लेंथ इधर हो गई, 2 3 5 6 और 2 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह के फिगर्स में कभी भी कोई भी फॉर्मूला वर्क ही नहीं करता। जैसे मान लीजिए आपसे कभी कभी पूछते, घर पे आप लोगों से पूछ लेते हैं, मान लीजिए आपका कोई फील्ड है, खेत है, तो उसके आपको चारों तरफ बाउंड्री वॉल लगाना है, मान लीजिए वायर लगाना है, तो वायर कितना लगेगा, वो भी 1 राउंड में, तो जितना पेरीमीटर आपके फील्ड का है,
जैसे ये है ना फील्ड, मान लीजिए ये फील्ड है आपका, खेत है, इसके चारों तरफ हमें वायर लगाना है, कहते हैं ना फेंसिंग करनी है। फेंसिंग करोगे तो पहले यहां से यहां जाओगे इस कॉर्नर तक, मतलब ए से बी तक, बी के बाद फिर सी तक, सी से डी तक आओगे, और डी से फिर कहां तक आएंगे, ए तक। तो यहाँ पे भी 1 राउंड में पेरीमीटर के बराबर ही वायर इस्तेमाल होगा। कोई भी फिगर हो, किसी भी तरह का आपका फील्ड है, इस तरह ना होके मान लीजिए इस तरह है आपका फील्ड, तो भी 1 राउंड में जितना वायर इस्तेमाल होगा वो इसके पेरीमीटर के बराबर ही इस्तेमाल होना है। ठीक है, कहते हैं ना फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब ये होता है कि वायर लगाना या बाड़ लगाना। ठीक है, तो अभी हम इस फिगर की बात कर रहे थे, तो इस फिगर का पेरीमीटर हमें निकालना है, या किसी भी फिगर का पेरीमीटर कभी भी निकालना है तो हमें केवल सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ये बेसिक चीज है। अगर बिल्कुल कहते ना पहले जड़ मजबूत हो गई तभी तो इमारत बड़ी बनेगी ना, जड़ कमजोर होगी तो इमारत गिर जाए। ठीक है, तो जितनी भी साइड्स हैं, अब इनको मैं नाम नहीं दे रहा हूं, तो आप लोग ऐसे कैलकुलेट करें, 5 to 7 8 10 11 13 13 5 18 18 और 8 कितना हो गया, 26 सेंटीमीटर। आप चाहें तो पहले इनको एक बार लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर और प्लस 2 सेंटीमीटर। देखते हैं, 5 2 1 2 1 2, अब ये 5 प्लस 5 सेंटीमीटर और प्लस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन सबको टोटल कर देंगे, 5 to 7 8 10 11 13 18 और 26। इस तरह से आप लोग इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक जो है बनाने का, बताने का बच्चों को तरीका ये है, क्योंकि बेसिकली 5th क्लास से ही इस तरह के क्वेश्चंस जो है आना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया जा रहा है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, आप कोशिश करिएगा, थोड़ा सा रिवीजन करिएगा। ठीक है, देखिए देखिए, तो अब थोड़ा सा आप लोग भी प्रैक्टिस करें, डू योर सेल्फ। फाइंड पेरीमीटर of given figures। तो थोड़ा सा आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ मैं 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों को देता हूं, आप लोग ये घर पे जाके करें, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। पी क्यू आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा कुछ फिगर्स में आप लोगों को और देता हूं, अब बताएंगे नहीं क्या करना है, अपने आप करना है जो भी करना है। नेक्स्ट, ये आपका फिगर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इसकी मेजरमेंट और लिख देते हैं अभी, इसको मैं नाम देता हूं पी क्यू आर एस। ठीक है, ये फिगर होगा आपका थर्ड। और एक फिगर और मैं आपके लिए देता हूं, देखिएगा जरा इधर ध्यान से।
MNOP Q 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो केवल 4 ही फिगर हैं, इन पर प्रैक्टिस करें और देखें कि आज आप लोग कितना सीख पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।